नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 8-9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कवेलू पोश मकान गिरने से एक व्यक्ति की मौत। उदयपुर जिले के ऋषभदेव उपखंड में हुआ हादसा। बस के टायर के नीचे दबने से बच्चे की दर्दनाक मौत। उदयपुर के सुखेर थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। उदयपुर में सभी जलाशय लबालब, बांध ओवरफ्लो। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने किया बांधों का अवलोकन। उदयपुर के खेड़वाड़ा में महिंद्रा गाड़ी नदी में डूबी। कल रात हुआ हादसा, 2 लोगों की मौत, 1 लापता। राजसमंद के जेवरिया में 200 दिन से स्कूल नहीं गए शिक्षक के बच्चे। महिला को शिकायत करना पड़ गया भारी। उदयपुर में अब आधुनिक तकनीक से होगी झीलों की सफाई। नगर निगम में नई डिविडिंग मशीन का लोकार्पण हुआ। भिलवाड़ा में सरकारी स्कूल का भवन गिरा। जर्जर होने से पहले ही सील कर दी गई थी स्कूल बिल्डिंग। पाली में गणेश चतुर्थी के लिए विशेष रबड़ी और मोदक लड्डू तैयार। भरतपुर में शाहरुख और दीपिका सहित 6 लोगों पर मामला दर्ज। मां ने ही किया अपने 2 नाबालिग बच्चों का अपहरण, पुलिस ने किया खुलासा। उदयपुर की लाइफलाइन फतेह सागर झील के गेट खुले। शहरवासियों में खुशी की लहर छाई। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। उदयपुर जिले के ऋषभदेव उपखंड क्षेत्र के पंचायत पादेड़ी में कवेलू पोश मकान गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। खड़ाड़ी फला पादेड़ी निवासी डूंगरपुत्र मंगला मीणा अपने कवेलू पोश मकान के अंदर सोया हुआ था कि तेज बारिश होने की वजह से कवेलू पोश मकान भरभरा कर गिर गया। जैसे ही मकान गिरने की आवाज आई तो पास के मकान में सो रहे परिजन दौड़े। वहां देखा तो मकान गिरा हुआ था और अंदर सोया डूंगर मीणा दब गया। बाद में लोगों ने मलबा हटाकर उसका शव निकाला। मृतक के शव को ऋषभदेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। उदयपुर शहर के सुखेर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में 9 साल के बच्चे की मौत हो गई। निजी बस के आगे बच्चा खड़ा था। जैसे ही बस आगे बढ़ाई तो टायर के नीचे बच्चे का सिर आ गया। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। थाना पुलिस ने बताया कि 9 साल के देवेंद्र की मौत हुई है। वह अपने परिवार के साथ भुवाना में किराए पर रहता है। भुवाना चौराहे पर राम रसोड़े में पूजा के लिए आया था। उसी जगह यात्रियों को ले जाने वाली बस खड़ी थी। देवेंद्र बस के पास खड़ा था और ड्राइवर को हाइट कम होने के कारण दिखा नहीं। जैसे ही बस आगे बढ़ाई और टक्कर लगने से पीछे के टायर के नीचे देवेंद्र का सिर आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखा गया। वहीं जानकारी मिलने पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और मौका मुआयना किया। पीड़ित परिवार की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। साथ ही पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। उदयपुर में लगातार तेज बारिश के कारण लगभग सभी जलाशय लबालब हो चुके हैं। वहीं बांध ओवरफ्लो हो गए हैं तो अब भी बांधों में पानी आ रहा है। इसी को देखते हुए जिला कलेक्टर नमित मेहता फील्ड में निकले। उन्होंने झाड़ोल क्षेत्र के आकोदड़ा बांध और मानसी वाकल बांध का अवलोकन किया। साथ ही अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का भी मौका मुआयना कर अधिकारियों को समुचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आमजन को तेज बहाव वाले क्षेत्रों में जाने से रोकने के निर्देश दिए और लोगों से अपील भी की उनके साथ एसडीएम, तहसीलदार समेत विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। देखिए, कल रात से पूरे जिले में अच्छी बरसात हुई और जितनी वाटर बॉडीज़ है, जितने अपने बांध है, झीलें हैं, उन सब में अच्छी पानी की आवक हुई और मैक्सिमम हमारे बांध फुल लेवल पर आ गए या हल्का ओवरफ्लो कर रहे हैं। तो इसी व्यवस्था को कि एक बार सबकी क्या व्यवस्था है, पानी का कहीं इशू नहीं है,
तो जिन क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश हुई है तो हमारे झाड़ूल वाला क्षेत्र है, पलासिया है, उस तरफ खेरवाड़ा नया गांव है, तो इन सभी क्षेत्रों में अच्छी बरसात हुई है। तो आज झाड़ूल, पलासिया, पानरवा ये वाला बेल्ट देखा, कल खेरवाड़ा और उस तरफ वहाँ पे क्या स्थिति उनको देखा जाएगा। तो अभी तक के जो भ्रमण से जानकारी मिली है उससे ज़िले के लिए अच्छी बात है कि सभी वाटर बॉडीज़ अच्छी तरीके से भर चुकी है और आने वाले समय में पानी की किल्लत नहीं रहेगी और ऐसी कोई मेजर कहीं पे ना कोई जान माल की हानि, ना किसी कोई मकान ऐसा कोई मेजर नुकसान की वो नहीं है। ठीक है, आप जो कह रहे हो वो एक आध जगह पर जो कच्चे मकान है, कल बारिश थी तो उसमें एक आध जगह कच्चा मकान गिरा है, पर ओवरऑल कोई मेजर किसी प्रकार की नुकसान की कोई सूचना नहीं। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा में मंगलवार रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहाँ एक अनियंत्रित महिंद्रा टीयूवी गाड़ी नदी में जा गिरी। घटना के दौरान गाड़ी में 5 लोग सवार थे। इनमें से 2 कांच छोड़कर बाहर निकल गए, जबकि 2 लोगों की डूबने से मौत हो गई। एक व्यक्ति अभी भी लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र में मंगलवार रात को महिंद्रा टीयूवी गाड़ी अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। गाड़ी में कुछ लोग सवार थे, जिसमें गाड़ी के कांच तोड़कर 2 व्यक्ति ने बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली, परंतु अन्य व्यक्ति अंदर ही रह गए। इसकी सूचना राजस्थान नागरिक सुरक्षा विभाग और एसडीआरएफ को मिली। दोनों टीमें देर रात मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत कर महिंद्रा टीयूवी गाड़ी व 2 व्यक्तियों के शव को बाहर निकाल लिए गए और खेरवाड़ा पुलिस को सुपुर्द किए। बचाए गए लोगों ने बताया कि 5 लोग सवार थे, एक अभी भी लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। बचाव टीम में वाहन चालक प्रकाश राठौड़, गोताखोर मनोज, विपुल भवानी शंकर, विजय नकवाल, दिनेश गमेती एवं बोट ऑपरेटर कैलाश मेनारिया मौजूद रहे। राजसमंद जिले के सरकारी विद्यालय जेवरिया में एक शिक्षक की पत्नी द्वारा स्कूल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाना अब पूरे परिवार पर भारी पड़ गया है। महिला के अनुसार बीते 200 दिनों से उसके 2 बच्चे स्कूल नहीं जा पाए हैं, क्योंकि जब उसने स्कूल में पढ़ाई की गुणवत्ता और भोजन व्यवस्था में अनियमितताओं को लेकर आवाज उठाई तो उसे और उसके परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने लगा। पीड़िता ने बताया कि वह बीते 4 वर्षों से लगातार जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस स्टेशन और अन्य प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर काट रही है, लेकिन अब तक उसे न्याय नहीं मिला है। महिला का आरोप है कि विद्यालय में बच्चों से खाना बनवाया जाता है और मिड डे मील योजना में घोटाले भी किए जा रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि इतने लंबे समय तक बच्चों के स्कूल नहीं आने पर भी विद्यालय प्रशासन की ओर से कोई नोटिस या कार्रवाई नहीं की गई। यह सवाल उठाता है कि क्या शिक्षा विभाग ऐसी अनियमितताओं पर आंखें मूंदे हुए है। महिला का कहना है कि शिक्षक होने के बावजूद उसके पति को भी प्रिंसिपल और स्टाफ की ओर से मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है, जिससे पूरा परिवार तनाव में है। आज एक बार फिर पीड़िता ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और न्याय की गुहार लगाई गई। महिला का कहना है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती तब तक चुप नहीं बैठेगी। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेकर कोई ठोस कदम उठाता है या फिर यह मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस विषय में कमेटी बिठाकर जांच कर ली जाएगी। सर, एक महिला जो कि आरोप लगाती है कि मैंने शिक्षक स्कूल के अंदर जो सरकारी स्कूल था उसमें ये शिकायत की कि आप मेरे बच्चों को पढ़ाओ, और वो बच्चे को नहीं पढ़ाने के लिए और उस शिकायत करने पर उसका वहाँ के स्थानीय स्कूल प्रशासन द्वारा उसका विरोध किया जाता है और उसके साथ में अनियमित मतलब गलत आरोप लगाए जाते हैं। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी नहीं, आपके माध्यम से मुझे ये जानकारी मिली है किसी विद्यालय में ऐसा हुआ है। अगर किसी विद्यालय में बच्चों के एडमिशन को लेकर के बात सामने आती है तो ये बात गलत है। हम जांच करवाएंगे और अगर ऐसे बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है तो उनको वापस स्कूल में एडमिशन करवाएंगे। और सर, ये बच्चों को खाना बनाने की परमिशन क्या टीचरों को होती है? क्या बच्चे खाना बना सकते हैं क्या? नहीं, एमडीएम का जो हमारा स्कूलों में कार्यक्रम चलता है उसके तहत हमने कुकम हेल्पर काम करने वाले लगा रखे हैं, वही खाना बनाते हैं। और बाकी जहाँ पर अच्छे पात्र से आता है वहाँ पर खाना पकाया खाना आता है।
जहाँ स्कूलों में एमडीएम के कुक कम हेल्पर खाना बनाते हैं, वहाँ पर बच्चों की संख्या के अनुसार 1 से 2 की संख्या में लोग काम करते हैं, इसलिए बच्चों की हेल्प की जरूरत नहीं। फिर अगर पाए जाते हैं तो अब उसमें क्या कार्रवाई की जाएगी? अगर बच्चे काम करते हुए पाए जाते तो ये पता करना होगा कि बच्चे क्यों काम कर रहे थे, क्या कारण था। और कई बार ऐसा होता है कि बच्चे मान लो खाने का पात्र मान लिया उनको पुरुष, जैसे कई बार हम लोग यहाँ भोजन के लिए बात करते हैं कि खाने का आप लोग भी बड़ी व्यवस्था में सहयोग करें। अगर बच्चे वहाँ कहीं व्यवस्था में खाने की पुरस्कारी में सहयोग कर रहे हैं तो वो तो चल सकता है, लेकिन खाना बना नहीं सकते हैं बच्चे। बच्चों को बच्चे जैसा विद्यालय जाते थे वैसा ही घर लौट के आ जाते थे। मैंने शिक्षकों से कहा कि बच्चों को आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते हैं और बच्चा जैसे जाता है वैसे ही आता है, आप इनको थोड़ा बहुत पढ़ा दीजिए। तो अध्यापक सुरेश कुमार वर्मा ने मुझे यूँ बोला कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। उनसे दोबारा मैंने कहा तो कि सर, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि तू मुझे तनख्वाह देती है या तू मेरे पे अधिकारी या कलेक्टर है, जो तू कहेगी जैसे करूँगा मैं। उसके बाद और इसी बात को लेकर उन्होंने हम अगली क्लास में 3rd क्लास में हमारे बच्चों को निःशुल्क बुक जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती वो भी नहीं दी और बच्चों की टीसी काट दी वहाँ से। बच्चा 27 दिन तक घर पे बैठा रहा और मैंने लगातार शिक्षा अधिकारी को भी शिकायत करी, कलेक्टर साहब को भी शिकायत करी, लेकिन हमारे बच्चों की किसी ने सुध नहीं ली। बच्चों से वहाँ पे खाना बनवाया जाता है और हमारे बच्चे जब स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो बच्चों का बैग फड़वा दिया जाता है, बच्चों को टॉर्चर किया जाता है। बच्चा किसी भी टीचर को शिकायत करता है कि सर वो बच्चे मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरा सामान ले रहे हैं, मेरा बुक्स ले रहे हैं, तो टीचर यूँ बोलता है कि जाके अपने बाप से बोल। तो ऐसे कितने टीचर हैं कितने बच्चे हैं वहाँ पर, जो क्या वो सभी अपने पिता को शिकायत करेंगे क्या? स्कूल में किस तरह के बच्चों के साथ में दूध वगैरह में मिलावट और कुछ ऐसा भी कुछ आप बता रहे थे? अब बच्चों को दूध भी प्रचुर मात्रा में नहीं मिलता है और बच्चे स्वयं ही दूध को गर्म करते हैं और आपस में वितरण भी स्वयं ही करते हैं और उनमें उसको चीनी भी नहीं मिला के दिया जाता है और बच्चों से स्कूल में खाना बनवाया जाता है। उदयपुर में अब झीलों की स्वच्छता के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जाएगा, जहां आज नगर निगम की नई डिविडिंग मशीन का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण समारोह दूध तलाई के समीप पिछोला झील की पाल पर हुआ। इस मौके पर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, जिला कलेक्टर नमित मेहता और नगर निगम आयुक्त अभिषेक खन्ना उपस्थित रहे। करीब 2.45 करोड़ रुपए की लागत से खरीदी गई यह डिविडिंग मशीन झीलों में जमे खरपतवार को साफ करने में सक्षम है। मशीन 2 मीटर गहराई तक खरपतवार हटाकर झीलों को प्रदूषण मुक्त करने में मदद करेगी। जनप्रतिनिधियों ने इस पहल को झील संरक्षण की दिशा में अहम कदम बताते हुए कहा कि इससे झीलों की स्वच्छता और सौंदर्य दोनों ही बनाए रखने में मदद मिलेगी। हाँ सर, जी सर, हमारे लिए खुशी का विषय है उदयपुर शहर के लिए। क्या डिविडी मशीन एक ही थी, ये उदयपुर की इतनी झीलों के अंदर पर्याप्त थी नहीं। उदयपुर टूरिस्टों का मुख्य केंद्र है देश भर के, और झीलें साफ होगी तो टूरिस्ट बढ़ेगा। और मुझे भरोसा है कि वहाँ कश्मीर के अंदर डल झील देखने जाते थे, आज ऐसा वातावरण बिल्कुल उदयपुर के अंदर ये बन रहा है और झीलें जिस तरह से साफ होगी टूरिस्ट बढ़ेगा। निश्चित रूप से इस शहर के लिए एक आगामी समय के अंदर नींव का पत्थर साबित होगा पर्यटन के लिए। और हमारी 2 इम्पोर्टेंट झीलें जो पिछोला और फतेह सागर, उसके बीच में एक ही। अब नगर निगम ने यहाँ पर पिछोला में एक डेडिकेटेड डीवीडी मशीन लगाई है और अभी 10 मिनट के राउंड में, 5 मिनट के राउंड में हमने देखा कि इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है और कितना कचरा ये 5 मिनट में निकाल सकती है। जो ह्यूमन एफर्ट्स है, अब आदमी लगा के उतना कचरा नहीं निकाल सकते। तो जो झीलों को साफ रखने की सरकार की मुहिम है, उसी मुहिम के अंतर्गत ये डीवीडी मशीन है। आज हमारे माननीय सांसद महोदय, माननीय हमारे एमएलए साहिबा, उनके कर कमलों से इसकी शुरुआत हुई और उम्मीद करते हैं कि झीलों को साफ रखेगा ये नींव का पत्थर साबित। सर इसकी लागत क्या है, क्या है? ये लगभग 2.5 करोड़ के आसपास इसकी लागत है। मेक इन इंडिया सर, इसका क्या मैसेज है? इंडिया से बनी मेक इन इंडिया का है जो ये किस तरह के मैसेज क्या है? मुझे कमिश्नर साहब बना रहे हैं कि ये मशीन मेड इन इंडिया है, तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी की मेक इन इंडिया की मुहिम है उसको भी ये बना। आज हमारे
नगर निगम में जो ये डीवीडी मशीन लगी है, वास्तव में 2.5 मीटर तक नीचे का जो ये खरपतवार है उसको समेट कर ये साफ करने का जो मशीन का जो काम देखने को मिला है। अभी हम 5 मिनट इधर घूम के आए, नीचे का कचरा उठाकर लेके आ रही है और इसका कचरा खाद का भी काम करेगा। और हमारे इस उदयपुर की झीलों को साफ करने के लिए जो मशीन पहले थी वो ऊपर की खांजी और उसको तो वो ले लेती थी, मगर नीचे से उठाने में इतनी सक्सेस नहीं थी या उठाने में जो वास्तव में ये तो 2.5 मीटर से नीचे लेके आ रही है। और ये हमारी झीलों को साफ करने के लिए जो ये पहल की है वो भी हमारा हिंदुस्तान की जो मशीन बनी हुई है ये सक्सेस है। ऐसा अभी जो हमारे साथ में जो इंजीनियर थे उन्होंने बताया कि ये हमारे अनेक शहरों में ये मशीनें चल रही है। और झीलों को साफ करने के लिए हमारे जिला कलेक्टर महोदय, आयुक्त महोदय और हमारे सांसद साहब और विधायक महोदय के साथ में पूरे सभी मीडिया कर्मियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आज वास्तव में आप हर दम उदयपुर की जो अच्छी न्यूज को और बढ़ा चढ़ाकर जो आप दिखाते हो जनता को, तो इस मशीन का भी आप वास्तव में प्रचार प्रसार आपके माध्यम से जाएगा तो हमारी झीलें के लिए जनता में और रुझान बढ़ेगा और पर्यटक भी बढ़ेगा। मेरे उदय सागर की झील में भी बहुत सारा खरपतवार है, मैं ये साफ हो जाएगी तो उसको भी साफ करने के लिए मैं वास्तव में इस मशीन का उपयोग करने के लिए आग्रह करूंगा। जिले के रायला में जनता कॉलोनी की सरकारी स्कूल बिल्डिंग गिरने की घटना सामने आई है, लेकिन गनीमत रही कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि प्रशासन ने पहले ही बिल्डिंग को सील कर दिया था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हाल ही में झालावाड़ में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। इस घटना ने स्कूल की सुरक्षा और रखरखाव पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रधानाध्यापक एहसान अली ने बताया कि स्कूल के पीछे पानी भरने के हालात के बारे में उच्च अधिकारियों को पहले ही अवगत करा दिया गया था। इसी के चलते इंस्पेक्शन के दौरान अधिकारियों ने इस कमरे को पहले ही लॉक करके सील कर दिया था। सुबह करीब 9 बजे के बाद अचानक यह कमरा तेज धमाके के साथ गिर गया। इस दौरान स्कूल भी चल रहा था, लेकिन कमरा एक तरफ था और उस तरफ किसी का आना जाना नहीं होता था। इसके चलते किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है, सभी बच्चे सुरक्षित हैं। इधर स्कूल का कमरा गिरने की घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। घटना के दौरान स्कूल में 73 बच्चे थे, जो सभी सुरक्षित हैं। अब जल्द ही मलबा हटाकर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। कमरा गिरने का पता लगते ही स्कूल स्टाफ सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और हादसे की जानकारी ली। पाली में गणेश चतुर्थी के अवसर पर महेश्वरी महोत्सव समिति द्वारा भक्तों के लिए भोग के लिए विशेष रबड़ी और मोदक लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। ये प्रसाद रामदेव रोड स्थित दयानंद बगीची में बनाए जा रहे हैं। लड्डू के प्रसाद बनाने में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसके लिए जोधपुर के प्रसिद्ध दूध, शुद्ध देसी घी और फिल्टर पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। समिति की ओर से यह प्रसाद सभी गणेश भक्तों को लागत मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसकी कीमत 320 रुपये प्रति किलोग्राम रखी गई है। दयानंद बगीचे में प्रसाद निर्माण के दौरान समिति के अध्यक्ष विमल मुंदड़ा, सचिव बाल गोपाल राठी, कोषाध्यक्ष मनीष बिरला सहित कई सदस्य मौजूद रहकर पूरी व्यवस्था को संभाल रहे हैं। ये महेश्वरी महोत्सव समिति पाली जो पिछले 21 साल से ये प्रसाद निर्माण की व्यवस्था कर रही है। पाली में इस समय क्या प्रदूषण पर्व रहता है, इस कारण सभी मिठाई की दुकानदारें और भट्टियाँ बंद रहती है। इसी दरमियान गणेश चतुर्थी होती है, तो गणेश भक्तों को गजानन का भोग लगाने के लड्डू बाजार में अवेलेबल नहीं होता है। उन लड्डू की व्यवस्था करने के लिए ये समिति ने प्रारंभ किया है ये कार्य, और लागत रेट पर मोदक और रबड़ी के लड्डू उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अगले दिन ही ऋषि पंचमी होती है, महेश्वरी समाज की रक्षाबंधन का त्यौहार होता है, तो उस संबंध में मिठाई उस दिन भी बाज़ार में कहीं अवेलेबल नहीं होती है, तो बहनों के लिए रक्षाबंधन में काजू की कतली, केसर युक्त वाली
भी तैयार की जा रही है और लागत रेट पर उपलब्ध कराई जाती है। शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है और यहाँ तक कि लड्डू में जो दूध होता है वो भी जोधपुर के प्रसिद्ध चौटे के दूध का प्रयोग किया जाता है। ड्राई फ्रूट्स, क्वालिटी वगैरह सब उच्च श्रेणी की इस्तेमाल की जाती है इसमें। और ये बात, ये कोई समाज से पर्टिकुलर किसी समाज के बंधन में नहीं है, ये सभी गणेश भक्तों के लिए उपलब्ध है। पाली में जो भी गणेश भक्त है वो यहाँ से ले जाते हैं प्रसाद और उचित मात्रा में और उचित दर पर दी जाती है सबको। यहाँ जो प्रतिवर्ष जो प्रभूषण पर्व को देखते हुए बाजार में मिठाई उपलब्ध नहीं होती है और हमेशा यहाँ पे जो लड्डू उचित दर पर जो दिया जाता है उसको मैं यहाँ लेने के लिए आया हूँ। यहाँ महेश महोत्सव समिति द्वारा प्रतिवर्ष जो है लड्डू बनाया जाता है और अभी जैसा कि मेरे को मालूम हुआ है कि ये 21 वर्षों से निरंतर ये काम करते आ रहे हैं और करीब 3 टन जो है माल तैयार हुआ है, जो अभी शाम को उनका वितरण शुरू कर दिया जाएगा और कल सुबह 11 बजे तक ये वितरण प्रक्रिया चलती रहेगी। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण सहित हुंडई कंपनी के 6 अधिकारियों के खिलाफ भरतपुर में एक उपभोक्ता ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। यह मामला SCJM कोर्ट संख्या 2 के आदेश पर मथुरा गेट पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। भरतपुर के पद्मविला निवासी कीर्ति सिंह ने यह शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि उन्होंने हुंडई कंपनी की एक कार खरीदी थी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। कंपनी ने उन्हें इस खराबी के बारे में सही जानकारी नहीं दी और न ही इसे ठीक किया। शिकायतकर्ता कीर्ति सिंह के अनुसार उन्होंने कंपनी के अधिकारियों के साथ साथ कार के ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण को भी इस मामले में आरोपी बनाया है। उनका कहना है कि इन दोनों ने कंपनी के उत्पाद को प्रमोट किया, इसके लिए वे भी इस मामले के जिम्मेदार है। गाड़ी ली थी और गाड़ी लेने के कुछ समय बाद ही इसमें एक समस्या आने लगी। इसमें क्या है कि जो एक इसका मॉनिटर्स होता है उसमें इंजन माल फंक्शंस की एक समस्या आने लगी, भाई रिजनरेटेड और उसमें इंजन में कोई माल फंक्शंस नहीं। हमने कई बार हुंडई की जो अपने जहाँ हम सर्विस कराते थे उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कि साहब आपको गाड़ी में करीब 2000 RPM की स्पीड पर गाड़ी को खड़ा कर लें एक जगह, सारे शीशे उसके खोल दें, इंजन को AC सब कुछ चालू कर लें, 2000 RPM पर इसे करीब पौन घंटा इसको चलाए हैं, वो उसके बाद में चली जाएगी। इस प्रकार से हम कंटिन्यूस कई सालों से समस्या को झेल रहा हूँ। अब पिछले 1-1.5 साल से ये समस्या जो आ गई वो और बढ़ गई। हम जब कभी ओवरटेक करते हैं तो गाड़ी में जो समस्या है वो गाड़ी के RPM बढ़ जाते हैं पर स्पीड नहीं बढ़ती। इंजन की स्पीड बढ़ जाती है पर जो रोड पर स्पीड बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ती और गाड़ी वाइब्रेट करने लग जाती है, यानी कि बढ़ती नहीं पर वाइब्रेशन करती है गाड़ी। तो मैं कई बार एक्सीडेंट होने से बचा हूँ कि ओवरटेक करने में ये समस्या आई। तो कई बार उससे मैंने पुनः ये दिखाया, परंतु लास्ट में मेरे हुंडई के कई जो नज़दीकी मित्रों से जब मैंने पूछा कि भाई इसकी समस्या का समाधान क्या है, तो उन्होंने कहा ये सब एक डिफेक्ट है, ये टेक्निकल डिफेक्ट है जो कि गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग से आया है और ये सही नहीं हो सकता। मेरा इसमें जो है अपना एक सजेशंस है, अपना मोटर व्हीकल एक्ट है उसके 110A सेक्शन 110A है। इसमें हमारे माननीय गडकरी जी का इसमें ट्रांसपोर्ट विभाग का वो है, उस 110A के तहत इस प्रकार डिफेक्टिव व्हीकल्स को रिकॉल करने का प्रावधान है, पर उसका प्रॉपर तरीके से माननीय गडकरी जी के जो वो है डिपार्टमेंट उसके द्वारा नहीं किया गया। तो मैं इसमें माननीय गडकरी जी से भी निवेदन करूंगा कि वो जो डिफेक्टिव व्हीकल्स को रिकॉल करने का प्रावधान है उसको रिकॉल कराएं। और मैं ही नहीं, ये जो प्रॉब्लम है 2020 से और 2025 चले, ये जो 2020 से जो 2023 के मध्य में जितने भी हुंडई के व्हीकल्स हैं, चाहे क्रेटा हो चाहे अल्काजर हो, आप उन सबसे संपर्क करेंगे तो वो इसी समस्या को क्रिएट कर रहे हैं। उनके इकोनॉमिकल और इवन दो इस प्रकार की समस्या हुई, हो सकता है कितने लोगों को जान अपनी गंवानी पड़ी हो, जिस प्रकार की मैं स्वयं 2 या 3 बार बचा हूँ, तो कितने लोगों को अपनी जान गंवानी। सर, आपने कितने लोगों के खिलाफ FIR कराई है? उसमें 2 कोई फिल्म स्टार भी हैं, उनके नाम क्यों रखे गए, क्या कारण रहा? ऐसा है, जब कोई भी इसकी जिम्मेदारी होती है उस कंपनी का मालिक है, मालिक के खिलाफ में, उनके CEO के खिलाफ में, और जो जिससे मैंने कंपनी से जो गाड़ी ली है उसके मालिक के खिलाफ में है। साथ ही जो फिल्म स्टार की बात करें, दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की, दे आर
ब्रांड एम्बेसडर। जब तुम एक डिफेक्टिव व्हीकल्स को आप ब्रांड करते हो, ब्रांड एम्बेसडरिंग करते हो, तो मेरा जिम्मेदारी बनती है कि उनको ऐसे ब्रांड एम्बेसडर्स को रोका जाए। वो कानून के खिलाफ में काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ में। खरीदी कब थी आपने? मैं 2022 में खरीदी। अपना नाम बता दीजिए। कीर्ति सिंह है मेरा नाम। मैंने उसमें एफआईआर कराई, लोगों के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई। नीमका थाना सदर थाना क्षेत्र के दीपावास गांव में 2 नाबालिग बच्चों के अपहरण का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना का खुलासा किया और बताया कि बच्चों को उनकी मां ही अपने साथ ले गई थी। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक सफेद रंग की 4 पहिया गाड़ी में बच्चों को ले जाते हुए देखा जा सकता है। सदर थाना अधिकारी राजेश डूडी ने बताया कि दीपावास निवासी भोम सिंह और उनकी पत्नी नीतू कंवर के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के कारण भोम सिंह बच्चों को उनकी मां से दूर रख रहे थे। आज सुबह नीतू कंवर बिना बताए अपने दोनों बच्चों दीपिका और दीप सिंह को अपने साथ अपने मायके ले गई। पुलिस को जब बच्चों के अपहरण की सूचना मिली, उन्होंने तत्काल मौके का मुआयना किया और जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने मामले की गहनता से पड़ताल की। जांच में सामने आया कि बच्चों को उनकी मां ही ले गई है। थाना अधिकारी राजेश डूडी ने बताया कि उन्होंने नीतू कंवर और बच्चों से फोन पर बात की है और बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस मामले में पुलिस को एक शिकायत मिली है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज करीब 8:30-9 बजे सूचना मिली थी कि दीपावास से 2 बच्चों का अपहरण हो गया है। इस सूचना पर उच्च अधिकारियों को बताया गया, वह पता रसी की गई, फुटेज देखे गए। इसी दौरान ये जानकारी सामने आई कि दीपावास की जो नीतू कंवर है, उसका अपने पति भोम सिंह के साथ विवाद चल रहा है और वो अपने बच्चों को कई दिनों से ले जाना चाह रही थी। इसी के आधार पर आगे डेवलप किया गया और इसका जो पीयर है रतन नगर थाना चूरू में पड़ता है, वहाँ से भी SHO साहब संपर्क किया गया तो पता चला कि इनके कई विवाद चल रहे हैं, जिसमें वकील नासिर हैं, उनसे संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि मेरी नीतू कंवर से बात हुई है 11 बजे के आसपास, तो वो अपने बच्चों को लेके आई है, अपहरण नहीं हुआ है। उसके वकील साहब से नीतू कंवर से संपर्क कराने के लिए कहा तो नीतू कंवर ने संपर्क भी किया है और बच्ची से भी बात कराई है, जिसकी का नाम दीपिका है और अपने पुत्र जो दीप सिंह है। तो इससे सारी ये आई कि पति पत्नी में दोनों में विवाद था। इसी के चलते आज सुबह बिना बताए और वो यहाँ करके अपने बच्चों को ले गई, क्योंकि जानकारी उसने दी नहीं थी, पता नहीं था, इसलिए अपहरण की एक सूचना है वो चली, वीडियो अखबार का, लेकिन बच्चे सकुशल हैं और वो अपनी माता के पास। पिछले 3-4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद आज उदयपुर में खुशियां छलक उठी। शहर की पहचान और लाइफलाइन माने जाने वाली फतह सागर झील के गेट खोल दिए गए हैं। 13 फीट क्षमता वाली यह झील उदयपुर के हजारों लोगों को साल भर पेयजल उपलब्ध कराती है। झील के गेट खुलने के बाद फतह सागर का ओवरफ्लो पानी शहर के बीच से बहने वाली आयट नदी से होते हुए उदय सागर झील में जाएगा। इसके बाद जिले का वल्लभ नगर बांध भरा जाएगा। जब ये सभी जलाशय ओवरफ्लो हो जाएंगे तब पानी चित्तौड़गढ़ से होते हुए मध्य प्रदेश पहुंचेगा। झील के गेट खुलने के इस अवसर पर उदयपुर की कलेक्टर नमिता मेहता और संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी भी मौजूद थी। उदयपुर वासियों के लिए ये चिर प्रतीक्षित नज़ारा है और मॉनसून का सफल होना इसी पर ही सभी को निर्भर करता है। उत्सव के रूप में ये मनाया जाता है, सब इकट्ठे होते हैं और उदयपुर वासियों के चेहरे पर एकदम खुशी सबके उस पर झलक रही है। और इस बार होपफुली आगे भी और जो बाकी बचे हुए तालाब हैं इस क्षेत्र में, वो भी हम पर इंद्रदेव मेहरबान होंगे और इसी तरह ये जो खुशी है उदयपुर वासियों में ये बरकरार रहे। हाँ जी सर, फतेह सागर ओवरफ्लो। देखिए, जैसा अभी डिविजनल कमिश्नर मैडम बता रहे थे, फतेह सागर ओवरफ्लो होना उदयपुर वासियों के लिए खुशहाली समृद्धि का प्रतीक वो मानते हैं और बड़ी खुशी है कि इस बार काफ़ी जल्दी हम इसको ओवरफ्लो करके और ये ओवरफ्लो के गेट खोल पाए। उम्मीद करते हैं क्योंकि अभी मॉनसून के दिन बचे हैं तो ये काफ़ी लंबे समय तक
जो उदयपुर वासी है वो इस ओवरफ्लो का आनंद उठा पाएंगे और ये पानी जो आगे आयड के माध्यम से आगे जाता है वहां तक ये अच्छे से पहुंचे। जिले की ओर के सभी अन्य तालाबों की सर देखिए जिले के जितने भी हमारे मेजर तालाब है, मेजर हमारे बांध है, सभी ऑलमोस्ट पूरे अपनी भराव क्षमता पे आ चुके हैं। कल मैं मानसीवा, कल देवास गया था, वो भी अपनी पूरी भराव क्षमता पे आ गए और अच्छे मानसून का इस बार जो क्षेत्र को फायदा मिलेगा तो वो निश्चित रूप से, क्योंकि सारी वाटर बॉडीज पूरी भर चुकी है, तो जो आम जन है उसको इसका फायदा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8-9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।